बर्बाद हुए। सारा बाजार बड़ी कंपनियों के हवाले किया जा रहा है। यह बात फतेहाबाद में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किसानों की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। किसान नेता गुरनाम सिंह ने कहा, जो कंपनी अपना प्रोडक्ट पैदा करेगी वही उसे बाजार में बेचेगा। हजारों करोड़ के बड़े बड़े मॉल खोले जा रहे हैं। जितने भी नए हाईवे बनाए जा रहे हैं, अब वहां पर किसी को भी पेट्रोल पंप, ढाबा, शोरूम खोलने की इजाजत नहीं होगी। जो कंपनी रोड बना रही है वहीं अब इन रोड के ऊपर यह सब काम कर सकेगा। किसान नेता गुरनाम सिंह ने कहा कि पिछले 10 सालों में 7 लाख से ज्यादा छोटे उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अडानी की बंदरगाह से कथित करोड़ों रुपए की हेरोइन पकड़ी जाती है। उसके बाद भी ना तो बीजेपी ना कांग्रेस इसका विरोध करती है, और यह सब होने के बाद भी अगर लोग भाजपा को वोट देते हैं तो यह सही नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी का कोई भविष्य नहीं है। बैंक, रेलवे, हवाई जहाज, एयरपोर्ट सब कॉर्पोरेट के हवाले किए जा रहे हैं, जिससे आम इंसान के रोजगार के साधन खत्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी अपने वोट का सही प्रयोग करे, तभी देश का भला हो पाएगा। फतेहाबाद से मुकेश देवगन की रिपोर्ट। दुकान वालों के लिए, दुकानदारों का कारोबार भी सारा या तो बड़े मॉल खा गए, कंपनियों ने बड़े मॉल खोल लिए, हजार करोड़ का एक मॉल, और या फिर जो ऑनलाइन बिजनेस चला है कि जो पैदा भी कंपनी करेगी, मार्केटिंग भी कंपनी ही करेगी, तो उसने पूरा बाजार जो है वो डाउन कर दिया है, जिससे आम जनता की जेब में जाने वाला पैसा सारा कंपनियों की जेब में जा रहा है। और जो रोजगार है, पिछले 10 साल के अंदर 7 लाख छोटे उद्योग बंद हो चुके हैं। जो रोजगार था, आप देखें बड़े हाईवे निकाल रहे हैं, एक हाईवे पे कितने रोजगार खुलते हैं आपने देखा होगा, कितने पुराने हाईवे हैं, लेकिन जो नए निकाल रहे हैं, एक सिंगल आदमी को भी उस पे दुकान नहीं खोल सकता। वो सारा रोजगार, चाहे वो पेट्रोल पंप हो, चाहे वहाँ होटल हो, कोई वहाँ शोरूम हो, वो सारा कारोबार उसी कंपनी का है जिस कंपनी का रोड है। यानी इस तरह से सबके हिस्से का कारोबार समेट के कंपनियों के हवाले कर रहे हैं, और देश का पैसा, देश के बैंक, देश की जो बंदरगाहें, बैंक, देश की कंपनियां, देश के हवाई अड्डे, देश की ट्रेनें, सब कारपोरेट को हवाले कर रहे हैं। और अब तो यहाँ तक है, कैसे हम देशवासियों को समझाएं कि 30,000 करोड़ की स्मैक पकड़ी जाती है अडानी के अड्डे से, और अगर लोग फिर भी इन्हीं राजनीतिक पार्टियों को वोट पाए, ना सत्ता बोली, ना विपक्ष बोला, ना बीजेपी बोली, ना कांग्रेस बोली, अब अगर उनको अपनी अगली पीढ़ी, वो जहर कौन पिएगा? हमारी अगले आने वाली नस्लें। हम फिर भी नहीं जागे, फिर दोषी हम हैं। अगर हम फिर भी उन्हीं पार्टियों को कहते हैं बीजेपी को हराओ, कांग्रेस को जिताओ, कांग्रेस को हराओ, बीजेपी को जिताओ, वोट के जो मालिक हैं उनको अपनी ताकत पहचाननी पड़ेगी, उनको अपनी ताकत का प्रयोग करना पड़ेगा। और अब तीर तलवार की लड़ाई नहीं है, अब वोट से हम सारी व्यवस्था बदलने की क्षमता रखते हैं। मुद्दे क्या रहेंगे सर? जैसे अब एमएसपी की मांग थी, केंद्र सरकार से हम मांग कर रहे थे, क्या हरियाणा सरकार से भी एमएसपी की मांग करेंगे? नहीं, एमएसपी तो सरकार ने घोषणा की है, इनसे कानून बनाने की मांग करेंगे, कानून बनाने की मांग करेंगे। मुद्दे सभी जो भी मजदूर वर्ग के, किसान वर्ग के मुद्दे हैं, जैसे गरीबों को मकान बनाने का है, दो कमरों का मकान 200 गज में बना के देंगे, बुढ़ापा पेंशन 8,000 रुपये, किसान को 12,000 रुपये पर एकड़ खेती करने के लिए फ्री में, बेरोजगारों को 5 लाख रुपये रोजगार खोलने के लिए